हिंदू से मुसलमान बने आयुष मलिक पर अभी भी लगातार चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। और अब वहाँ के स्थानीय लोग और जाट समाज का खासकर ये कहना है कि आयुष हमारा बच्चा है, हम चाहे कुछ भी करके उसको घर वापसी कराएंगे, वो वापस अपने घर पे आएगा और वो फिर से जिस रीति रिवाज को फॉलो करता था वो उसको करेगा। मेरे साथ में कैमरे के फ्रेम में जाकिर त्यागी जी हैं, स्कॉलर हैं। इनसे जानेंगे कि शामली में जो धर्मांतरण का मामला चल रहा है उसको ये धर्मांतरण मानते हैं या ये उसको आयुष की मर्जी मानते हैं। तो त्यागी जी ये बताइए, आपने प्रथम बार जब देखा, पहली बार सुना वो मसला, तो आपने क्या जाना, क्या समझा उसके बारे में? भाई जैसे मैंने पहली बार आयुष को यानी मोहम्मद अली को जब देखा, उसकी बात सुनी, तो मैंने फील कराया कि वो इस्लाम को अच्छी तरह जानता है। अच्छा। उसने सुना है, समझा भी है, पढ़ा भी है, यानी वो जानता है इस्लाम क्या है। उसे पता है ज़िंदगी एक बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, ना कोई योनी है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने ये जब चीज़ जान ली क्या सही है क्या गलत है, और सन 2007 से 8 से उसने स्टडी करके जान के सुन के बाद वो ईमान लाया है और वो पक्का मुसलमान है। मुझे नहीं लगता कि वो बदलेगा। और भाई रही बात भाईचारे की, ये ख़ानदान की, भाई मतलब समाज की, वो अलग बात है, बेचारा कर ले, पर मुझे नहीं लगता, मुझे तब भी नहीं लगता वो करेगा, क्योंकि वो जानता है, उसे पता है कि जो मुसलमान एक बार बन गया सही दिल से जान के समझ के, तो वो दोबारा नहीं फिरेगा। अगर वो मरना तो ऐसा आदमी पसंद करता है, इस्लाम से नहीं फिरता, मरना मंजूर कर लेगा, क्योंकि उसे पता मौत तो बरक है, ये आएगी, आज आ जाओ, कल आ जाओ, या 10-20 साल में आ जाओ। असली ज़िंदगी इस्लाम में मरने के बाद की है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी की वाकई कोई परवाह नहीं। मैंने अपने बच्चों से कह रखा, अगर कोई मुझे मार दे, कोई नुकसान पहुंचा दे, तो किसी के खिलाफ केस न करना, मेरा खून सब पे माफ़ है। लेकिन त्यागी जी, वो इकलौती संतान है, उसके पिता का कहना है कि चांदनी कुरैशी नाम की कोई युवती है, चांदनी ने उसको जादू में लिया, उस पर शिकंजा कसा, अपने प्यार में फंसाया और 20 करोड़ 30 करोड़ की संपत्ति देखकर ये सब कुछ किया गया कि उसको मुसलमान बनाया जाए, माँ बाप के खिलाफ किया जाए। भाई ये तो उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे चांदनी भी बहुत साल बाद मिली है, जब तक वो इस्लाम ले आया था। वो खुद अपनी ज़बान नहीं कह रहा, अब कोई उसकी ज़बान पे यकीन नहीं, पता नहीं लोग क्या है। अब भाई ये दल हैं या जो भी ये पंचायत है, मतलब कास्ट है उनकी, ये भाई उसमें दबाव बना रहे हैं। कह रहा वो खुद कि मेरे पे भी इतना दबाव है हिंदू बनने का, भाई तो हिंदू बन जा, और वो कह रहा मैं बनूंगा नहीं। तो उस पर तो दबाव बनाया जा रहा। भाई उससे कहो अगर वो बन जाए तो ठीक है, बाकी दाब तो मत दो। और मुझे तो कभी यकीन नहीं आएगा वो बन गया। अगर वो बन गया एक बार, मान ले दिखाने के लिए भाई हिंदू है, वो फिर मुसलमान बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि उसने पढ़ा है, समझा है। जो आदमी जान लेगा इस्लाम से नहीं फिरेगा, मर तो जाएगा, नहीं फिरेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका ब्रेन वॉश है तकड़ा, उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको पढ़ाया गया, उसका माइंड डाइवर्ट किया गया, उसको इस्लाम के बारे में पाकिस्तानी कनेक्शन है, इसमें पाकिस्तान से उसको क्लास दी गई। किसी का कहीं का कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा। हमारे देश में बेचारे ऐसे सीधे आदमी हैं, ये इनकी बात मान ले। जैसे ये दल हैं, या जैसे ये दो क्या कहें उन्हें, वे जो दो बता रहे थे आप, जो उनके पीछे लग रहे, भाई हम इन्हें अपने उसमें लाएंगे। उनके समाज के लोग हैं, समाज के लोग भी हैं और भी हैं, पंडित भगत जी भी हैं, पंडित जसवीर महाराज जी। हाँ, मैंने उनकी सुनी है, वो भी आधे झूठ बोल रहे। बाप ने झूठ कंप्लेंट कराई, अब पुलिस तो वो करेगी जो कंप्लेंट में होगी। मान ले आप यहाँ बैठे, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूँ, पुलिस तो करेगी अपना काम। बाकी पुलिस भी झूठी बोल रही भाई। अरे जो मोहम्मद अली उर्फ आयुष जो बोल रहा है, भाई उसकी बात करो ना, वो क्या कह रहा। अब चांदनी का कोई प्रूफ है उन पे कि दिखा दे कि भाई हाँ चांदनी ने मेरे से पैसा मांगा या भाई हमें हिस्सा दे, बल्कि वो तो कभी घर भी शायद नहीं गई, वो मने कर रहा नहीं गई। और उसके भाई पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई उसने उससे मिलवाया, वो ये कह रहा कभी कस्टमर बन के भी वो स्टोर पे नहीं आया। तो उस पर तो भाई इल्ज़ाम लगाया ये जा रहा, किसी तरह मुसलमान से ये बन गया, इसे वापसी हम हिंदू बना लें, अपने इसमें ले आए, बस ये उस पर मेहनत है। उसका फ़ोन छीन लिया गया, पुलिस बाहर खड़ी, उसे ना बाहर की कुछ पता ना कुछ, मतलब बस वो ऐसा है जब नज़रबंद हो ना, ऐसा कर दिया। और उसके जो है ससुरालिया कह रहा ना, वो तो भाई मेरे ससुरालिया जो हैं वो जेल में डाल दिए, और चांदनी मिले ना मिले और बहुत हैं। मतलब कहनी ना चाहिए, मैं कह दूंगा कुछ ऐसी बात, वो मुझे पड़ेगी।
बहुत ऐसे हैं जो बेटी भी दे देंगे अपनी। इस्लाम ऐसी नहीं है, जब आदमी कोई ईमान वाला होगा तो दे देगा। मैं एक इंद्रलोक में है यादव है, एक ने बेटी दे रखी और माशाल्लाह उसके दिन लंबीदारी और बहुत है, जमात में भी जावर लोगों को बताता है। तो ये ईमान है जो ये सब पढ़ेगा। अब जो पढ़ेगा समझ तो उसकी आएगा, अब पढ़ी तो है नहीं, ना जानकारी ना मसले मसाइल का पता होगा तो उसे क्या पता। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मसले मसाइल सीखने पड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आप कह रहे हैं कि आयुष ने इस्लाम की खूबसूरती जानकर इस्लाम में वो दाखिल हुआ है। हाँ बिल्कुल, इस्लाम है ही खूबसूरत इस्लाम। अगर कोई समझे तो सही, एक आदमी इस्लाम के बारे में अगर तोहमत लगाने वाली बात पढ़े तो उसे वही मिलेगी, और समझ के पढ़ेगा तो वही मिलेगी। अब जैसे बहुत सारे स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, मैं नाम भी निकाल दूंगा, और भी हैं जिन्होंने पढ़ा कि भाई कुरान को पढ़ो ताकि मुसलमानों पे वो मारे टंच, है नी, चोभे। उन्होंने पढ़ के वो इस्लाम ले आए। बहुत सारे हैं, डॉक्टर भी हैं, उनमें मतलब साइंटिस्ट ज़्यादा हैं, और उठा लो रिकॉर्ड विदेशों का। तो आप इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं मानते कि डॉक्टर इसरार अहमद का आयुष उर्फ मोहम्मद अली वीडियो देखा करता था? आप इसको नहीं मानते कि पाकिस्तानी कनेक्शन? इसरार अहमद को तो मेरे साल से गुजरे हुए 10 साल होली। लेकिन उनका मिशन थोड़ी मर गया सर। नहीं, मिशन क्या, उसने कौन सा बताया था मैं ऐसा करो, उसने बात बताई दीन की। खिलाफ तो वो थे ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कोई, नहीं कोई किसी के खिलाफ नहीं है। जो जिसको अच्छा लगे वो उसे अख्तियार करे। क्या आयुष हिंदू नहीं था? फिर तो वो मुसलमान अगर बना तो उसने कुछ देखा होगा, तभी तो है। ब्रेन वॉश नहीं हो सकता, लव जात लैंड जात ब्रेन वॉश किसी का नहीं होता। अच्छा, जो लड़की मुसलमान की हिंदुओं में जाओ, क्या उसका भी ब्रेन वॉश करके आती है? वो हिंदू के लड़के क्या उनके ब्रेन वॉश करके लाते हैं या अपनी मर्जी से आती है? नहीं, वो तो सनातन की खूबसूरती देख के आती है कि महिला की इज्जत है वहां पे, महिला को वहां देवी माना जाता है, वो इसलिए आते हैं। इस्लाम से बेहतर औरत की इज्जत नहीं है किसी में। अरे कोई पढ़े तो सही, रानी बना के रखे। अब बताओ, एक पागल, वो इमरोज आलम है, एक बेवकूफ़ पागल औरत है वो अनीसा बानो, वो बेवकूफ़ ये बोलते हैं कुरान ये कह रहा भाई औरत खेती है। वाकई मैं कह रहा हूँ, मेरी बीवी मेरी खेती है, मेरा नाम चलाएगी, मेरी साथ रहती है, मुझे प्यार है। यहूदी है, वो दायरा था उनका, इसलिए आयत नाजिल हुई थी कि भाई ऐसा मत करो, जो अल्लाह ने तरतीब बताई है ऐसा करो। एक लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी जो औरतों को छोड़कर लोगों चिकने लड़कों पे मायल हुआ करे थे। हालांकि नबी अल्लाह ने फरिश्ते भी उतार दिए, भाई ने समझा लो, फिर भी नहीं मानने। और का अगर मान ले तो सही है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये मेरी कौम की बेटी है, इनसे निकाह कर लो, ऐसा मत करो। अब फरिश्ते तो चिकने थे वाकई, बहुत ही बेहतरीन, उन सोचा भाई न करेंगे। और लूत की बीवी भी ना बदकार थी ना अबदार थी, पर कौम से तो उनकी थी ना, तो उन्हें खबर दिया करे थी। तो रात को आ रहे अक भाई अब तो हम कर देंगे हमला, मतलब लूत पे उनके उठा लेंगे लड़कों को, जो नबी वो जो आए फरिश्ते। तो अल्लाह ने रास्ते में अंधे कर दिया, हो सके अब भी बाज आ जा, बाकी नहीं आए बाज। उनकी पोर पोर है ना, कुरान में आवे, पोर पोर तोड़ दी। यानी इस्लाम में गलत तरीका नहीं है, कोई समझे तो सही। महिलाओं की इज्जत बहुत ज्यादा है, आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक ठीक। अब मुझे ये बताइए कि यशवीर महाराज कह रहे हैं, जो स्वामी यशवीर महाराज जी हैं, वो लगातार वहाँ पे जैसे नाम बदल के मुस्लिम अपना व्यापार करते हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान भी उनका एक अभियान चलता है वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ और यहाँ पे धर्मांतरण का बहुत बड़े पैमाने पे खेल चलता है और पाकिस्तानी कनेक्शन है। आयुष कारोबारी का बेटा है, पाकिस्तानी कनेक्शन और कारोबारी बेटा। ना तो कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, ना कोई ब्रेन वॉश है। और रही बात बेचने वालों को, मान लें मैंने दुकान कर ली, अब हमारे देश में सीधी बात है हिंदू ज़्यादा है और हम मेन रोड पे है, तो अपना जो चीज़ मान ले हमने होटल खोल लिया तो ऐसा नाम लिख दिया ताकि उस पर कोई भी आए। मैं हूँ, मैं किसी भी होटल पे खा सकता हूँ, तरतीब वाले पे, वैसों के पे नहीं, मतलब साफ़ हो और भाई सही आदमी हो, वैसे ताज़ा खाना हो। और मुझे भटूरे भी बहुत पसंद है, मैंने खाई भी है। एक सरदार है मेरठ बागपत अड्डे पे, मैंने उसकी उड़द की दाल और रोटी बड़ी खाई है, मैं रहा भी हूँ वहाँ कुछ टाइम एरिया में। तो लोगों का जहन है, लोगों को जहन ऐसे ऐसे खराब करते हैं। हालांकि मैंने उनको नहीं सुना है, पर वो जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे। मिशन कुछ नहीं है, जो आदमी आएगा अपने मर्जी से आएगा, जो जाएगा अपनी मर्जी से जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हिंदू बन रहे, भाई उन्हें क्या कहोगे, नहीं उनकी समझ मारा, उन्हें वो आसान नहीं लग रही। अब इस्लाम में नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, खरात भी करनी पड़ेगी, रोज़ा भी रखना पड़ता है, यानी लोग समझते हैं भूखा, हालांकि उसका इनाम मिलेगा मरने के बाद। तो इसलिए लोग कुछ छोड़ दे, जो है एक ने भी करा, सनातनी बनाए कभी,
मैं वीडियो देख रहा था, तो उसे तो किसी ने नहीं कहा तू क्यों बन रहा भाई, एक भी नहीं जाए उसके पास। इन्होंने इतनी इस पे क्या आफत कर दी। हाँ, ये मुझे दुख है देश राज्य जी का कि भाई उनका अकेला बेटा है और वो बेचारे परेशान हैं। तो भाई मैं इस दायरे में यहाँ मैं भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्या बोल लूँ। एक पिता होने, एक पिता का दर्द आप हाँ, मैं वाकई मुझे दर्द है। मैं तो बस यही दुआ करता काश अल्लाह ने एक आध और दे देते, ने सब्र आता, चल भाई मेरा एक जा रहा, कम से कम मेरे साथ एक है। तो ये दर्द मैं समझता हूँ। बाकी मैं इस चीज़ पे कोई नेक्सस, कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, सब बकवास है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। ये जो ऐसे बोलते हैं बल्कि दुश्मनी और बढ़ा रहे हैं देश में। कुछ दल कह रहे हैं कि हम देखेंगे धर्मांतरण कौन मौलवी करवा रहा है, कुछ दल हैं ऐसे। अगर मैं अभी ऐलान कर दूं कि भाई मैं सनातनी न बनना चाहता हूं, तो 1000 आदमी आ जाएंगे यहाँ भी सनातनी मुझे बनाने के लिए। अगर कोई हिंदू ये ऐलान कर दे भाई मैं मुसलमान बन रहा हूँ, उसे जीन नहीं देंगे ये। अरे छोड़ दो, अपनी अपनी आज़ादी है, जैसे कोई जीना चाह रहा है जीने दो। धर्मों में इत्तेफाक ना फैलाओ, दुश्मनी ना बढ़ाओ, ये देश के लिए खतरनाक है। जैसे श्रीलंका में हुआ लिट्ठे, क्या था वो, धर्म की जब बात चली तो सत्यानाश हो गया लंका का। तो ऐसा ना हो हमारे देश में भी हो जाए। मुसलमान बिल्कुल चुप है, ये बेचारा कान भी नहीं हिलाता, ये भी नहीं सुन रहा कौन क्या कह रहा, चुप है, ऐसे कान बंद कर रखे ताकि मुझे सुने ही ना दे। अरे इतनी शर्म ही कर लो, जब ये सामने आएंगे जब क्या होगा। रुक जा, मैं उकसारा नहीं, मैं बता रहा हूँ, तरतीब से प्यार से रहो, लोगों की खैर खवाई करो, इत्मीनान से जियो, लोगों को जीने दो, जिसमें जा रहा जान दो, जिसमें आ रहा आने दो, खत्म बात।